एरीज, आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक 14 दिनों की प्रिडिक्शन देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं हो सकते क्योंकि इस अरसे में आसमान में दो अहम तब्दीलियां तुम्हारे अंदर की रफ्तार और तुम्हारे फैसलों की सिमत को बराह रास्त छेड़ सकती हैं। एक तरफ पाइसिस में न्यू मून तुम्हें अंदर से खामोश रीसेट की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ मरकरी डायरेक्ट होने की वजह से कुछ ऐसी बातों में वजाहत आना शुरू हो सकती है जहां पिछले दिनों में उलझन, ताखीर या गलत फहमी थी। इसलिए एरीज के लिए ये 14 दिन दो हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं। पहला हिस्सा रुक कर समझने का और दूसरा हिस्सा सही वक्त पर सही सिमत में कदम उठाने का। यानी पहले अंदर की बेचैनी को समझना हो सकता है और फिर बाहर की दुनिया में अपनी तवानाई को दुरुस्त जगह इस्तेमाल करना हो सकता है। एरीज, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी फितरत सिर्फ जल्दी की नहीं होती। तुम्हारे अंदर एक खाम इंस्टिंक्ट भी होती है, एक कुदरती हिम्मत भी होती है, एक ऐसी आग भी होती है जो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि रास्ता बनाने के लिए भी होती है। इसलिए जब तुम्हारी डायरेक्शन साफ हो तो तुम बहुत ताकतवर हो जाते हो, लेकिन जब डायरेक्शन धुंधली हो तो यही ताकत बेचैनी में बदल सकती है। यही वजह है कि 16 मार्च से 19 मार्च के दरमियान तुम्हारे लिए असल काम दौड़ना नहीं, समझना हो सकता है। इन दिनों में तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सवाल उठ सकता है, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? क्या मसला रफ्तार का है? क्या मसला ये है कि मैं गलत सिमत में जोर लगा रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ इसलिए जल्दी में फैसला करना चाह रहा हूँ क्योंकि रुकना मुझे कमज़ोरी लगता है? क्या मैंने पिछले दिनों में किसी मामले को बगैर पूरी क्लैरिटी के सिर्फ इम्पल्स में ले लिया है? एरीज, ये सवाल तुम्हारे लिए आसान नहीं होते क्योंकि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा सोचने से ज़्यादा करके देखने में यकीन रखती है। लेकिन इस बार कायनाती फ़िज़ा तुमसे एक मुख्तलिफ ताकत मांग सकती है, और वो ताकत सिर्फ एक्शन की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की है। ये वो दिन हो सकते हैं जहां तुम बाहर के शोर से ज़्यादा अंदर की हरकत को सुनोगे। ख़ास तौर पर अगर पिछले कुछ दिनों में तुम किसी ताल्लुक, किसी काम, किसी फैसले या किसी नाराज़गी के मामले में जल्दी दिखाना चाहते थे, तो अब तुम महसूस कर सकते हो कि असल बात सिर्फ रद्द अमल देना नहीं थी। असल बात ये समझना थी कि तुम्हारे अंदर इतनी तेज़ी क्यों बनी हुई है। 18 मार्च के करीब पाइसिस में न्यू मून तुम्हारे लिए एक खामोश टर्निंग पॉइंट बन सकता है। न्यू मून हमेशा नई शुरुआत का इशारा देता है, लेकिन हर नई शुरुआत शोर से नहीं आती। कुछ शुरुआतें खामोशी में पैदा होती हैं, एक एहसास की शक्ल में, एक थकन के अतराफ की शक्ल में, एक ऐसे फैसले की शक्ल में जो अभी दुनिया को ना बताया जाए मगर अंदर से लिया जा चुका हो। एरीज के लिए ये न्यू मून खास तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि अब हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं, हर जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं, हर मौके पर अपनी तवानाई साबित करना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी अपनी असल ताकत ये होती है कि इंसान अपनी आग को बिखरने ना दे, इसे समेटे और फिर इसे एक ऐसी जगह लगाए जहां वो वाकई रास्ता खोल सके। अगर इन दिनों में तुम ज़्यादा थकन महसूस करो, ज़्यादा सोना चाहो, तन्हाई चाहो या लोगों से कुछ फासले में रहना चाहो, तो इसे गलत ना समझना। ये कमज़ोरी नहीं हो सकती, ये रीसेट भी हो सकता है। एरीज अक्सर अपनी एनर्जी को सिर्फ ताकत समझता है, लेकिन एनर्जी जिम्मेदारी भी होती है। अगर तुम अपनी कुव्वत हर जगह एक जैसी खर्च करोगे तो वहाँ भी थक जाओगे जहाँ असल में तुम्हें जीतना था। इसलिए 16 से 19 मार्च के दरमियान अपने वक्त, अपने रद्द-ए-अमल और अपनी तवज्जो को देखो। कहाँ तुम ज़रूरत से ज़्यादा चल रहे हो, कहाँ तुम ऐसी चीज़ के लिए अपना दिल ख़राब कर रहे हो जो तुम्हारी मंजिल ही नहीं। एरीज, पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी ये ज़ाविया बदलना होता है। 19 मार्च के बाद फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है और ख़ास तौर पर 20 मार्च के बाद तुम अपने अंदर दोबारा मूवमेंट महसूस कर सकते हो। यहाँ फ़र्क सिर्फ ये हो सकता है कि पहले तुम्हारी एनर्जी बेचैनी में थी और अब वो सिमत पकड़ने लगे। सन की हरकत और मरकरी डायरेक्ट होने के बाद तुम्हारे अंदर अपनी बात वाजे करने की ख्वाहिश बढ़ सकती है। जो बात पिछले कुछ दिनों में सिर्फ अंदर घूम रही थी वो अब लफ्ज़ मांग सकती है। जो फैसला सिर्फ ख्याल था वो अब शक्ल मांग सकता है। जो मंसूबा सिर्फ इरादा था वो अब कदम मांग सकता है। 20 मार्च से 23 मार्च के दरमियान कम्युनिकेशन तुम्हारी एक ख़ास अहम हो सकती है।
किसी से खुलकर बात हो सकती है, किसी रुके हुए मामले में जवाब आ सकता है, किसी गलतफहमी में कमी आ सकती है, या तुम खुद ये महसूस कर सकते हो कि अब वक्त आ गया है मैं अपनी बात घुमा कर नहीं सिर्फ साफ अंदाज में रखूं। लेकिन यहाँ भी एक एहतियात ज़रूरी है। मरकरी डायरेक्ट होने के फ़ौरन बाद हर बात पूरी तरह सेटल नहीं होती, इसलिए जल्दी में वादा ना करना, जल्दी में फैसला फाइनल ना करना। वजाहत आ रही होगी मगर मुकम्मल तस्वीर अभी भी आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे अंदर एक अमली हिम्मत दोबारा जाग सकती है। ये वक्त ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम हो सकता है जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी पुराने आइडिया को रिवाइव करना चाहते हैं, या अपने रूटीन को ज़्यादा डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। यहाँ तुम्हारे लिए असल सबक ये हो सकता है कि सिर्फ जोश काफ़ी नहीं, प्लान भी चाहिए। सिर्फ हिम्मत काफ़ी नहीं, तरतीब भी चाहिए। सिर्फ स्टार्ट काफ़ी नहीं, इसे निभाना भी ज़रूरी है। एरीज, तुम स्टार्ट बहुत अच्छा करते हो, लेकिन इस बार कायनात शायद तुम्हें सिर्फ शुरुआत का नहीं, इस्तकामत का सबक दे रही है। अगर कोई नया ख्याल आ रहा है तो इसे फ़ौरन दुनिया के सामने मत फेंको, पहले इसे लिखो, इसका ढांचा बनाओ, फिर कदम उठाओ। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात, अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो 16 से 19 मार्च के दरमियान तुम्हारे अंदर ये सवाल उठ सकता है कि क्या मेरी एनर्जी सही जगह लग रही है। 20 मार्च के बाद अगर तुम अपनी बात नरम मगर साफ अंदाज में रखो तो बहुत सी गलत फहमियाँ कम हो सकती हैं। अगर तुम सिंगल हो तो कोई ऐसा राब्ता सामने आ सकता है जो तुम्हें फौरी तौर पर मुतवज्जा करे। लेकिन याद रखो, एरीज के लिए इमीडिएट स्पार्क हमेशा लास्टिंग ट्रूथ नहीं होता। पहले ऑब्जर्व करो, फिर डिसाइड करो। अब काम, पैसे और अमली ज़िंदगी की बात, ये 14 दिन तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि हर मौके पर फ़ौरन छलांग लगाना ज़रूरी नहीं। अगर तुम मुलाजमत में हो तो देखो कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ ज़ाया हो रही है। अगर तुम कारोबार करते हो तो देखो कि तुम्हारे फैसले स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं या सिर्फ अर्जेंसी पर। अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में हो या किसी ऐसे काम में हो जहां लीड लेना पड़ता है तो 20 मार्च के बाद नई हरकत पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक असूल याद रखो, पहले स्ट्रक्चर फिर एक्सपेंशन, पहले बुनियाद फिर रफ्तार, और पहले क्लैरिटी फिर कमिटमेंट। अब पूरे 14 दिनों का निचोड़ सुन लो। 16 से 19 मार्च तुम्हें रुककर अपनी अंदरूनी बेचैनी समझने की तरफ ला सकते हैं। 18 मार्च के करीब न्यू मून तुम्हारे अंदर खामोश रीसेट और नई बुनियाद का एहसास पैदा कर सकता है। 20 से 23 मार्च तुम्हें अपनी बात ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में रखने की हिम्मत दे सकते हैं। 22 से 25 मार्च तुम्हें किसी ख्याल को अमली शक्ल देने की तरफ ले जा सकते हैं। और 26 से 29 मार्च तुम्हें ये महसूस करा सकते हैं कि अब तुम्हारी डायरेक्शन पहले से ज़्यादा साफ हो रही है। एरीज, इन 14 दिनों का असल सबक शायद यही हो, हर वक्त भागना तरक्की नहीं होता, हर फौरी जज्बा हकीकत नहीं होता, और हर जगह तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होती। इस बार तुम्हारी असल ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं, तुम्हारी असल ताकत सही वक्त तक अपनी आँख को संभालने में हो सकती है। पहले डायरेक्शन पहचानो, फिर एक्शन लो, क्योंकि जब एरीज अपनी आग को सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि शऊरी सिंक दे देता है तो फिर इसके कदम सिर्फ तेज़ नहीं होते, वज़न भी रखते हैं। अगर इस वीडियो में तुम्हें लगा कि ये बात वाकई ही तुम पर सच बैठ रही है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, रुकना, समझना, फैसला या नई शुरुआत। क्योंकि एरीज, इस बार तुम्हारी जीत सिर्फ रफ्तार की नहीं हो सकती, तुम्हारी जीत वो लम्हा हो सकती है जब तुम अपनी ताकत को बेसिमत आग नहीं, एक वाज़ेह रास्ता बनाओ। एरीज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।